हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हूँ, चलते हैं उस कंटेंटफुल। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं इन फोटोग्राफ से, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, संयुक्त संघर्ष समिति मुक्ति मोर्चा जो संविदा कर्मचारी संगठन है, जो बतौर जो सरकार के आला अधिकारी हैं और विशेष मंत्री हैं, उनसे वीकली या मंथली वार्ताओं के और उनके डेलीगेशन और उनकी समस्याओं से रूबरू कराता रहता है। जैसा मैं आप लोगों को स्क्रीन पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से संविदा कर्मियों को नियमित करनी फाइल पर क्या खुलासा हुआ है। शासन सचिव वित्त बजट की जो अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय देवाशीष प्रविष्टि जिनकी अध्यक्षता में हो रही है, उसकी तरफ भी लेकर चलूंगा। उसके बाद में कार्मिक जो निष्पादन के कौन कौन से अधिकारी बनाए गए हैं जो एसओपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, उसकी तरफ भी लेकर चलूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत शिक्षक और चिकित्सा विभाग में जो कर्मचारी वो नियमित होंगे या नहीं होंगे, उनका भी खुलासा आपके सामने रखूंगा। और 5% का जो मानदेय को लेकर जो शिक्षाकर्मी हैं, जो शिक्षा कर्मियों के सहायक शिक्षक और शिक्षा सहायक जो बने हैं, उनके 5% ऑर्डर जारी किया है, उसकी तरफ भी लेकर चलूंगा। और आगामी जो कल 8 तारीख को होने वाली बैठक है, उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर चलूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और वीडियो में जितने भी ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं, सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। आपको लेकर आया हूं यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो में ये तथ्य है, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर खुलासा। सबसे पहले आप लोग इस नंबर पॉइंट को देख लें। जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारी टीम है, वो यथावत जो भी सरकार के आला अधिकारी या मंत्री हैं, उनसे बतौर समय लेकर मिलती रहती है। उसी के तहत और पहलू में आप लोगों के सामने 8 पॉइंटों में जारी कर रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा साथियों, हमारी टीम हाल ही के दिनांक में मिली है। जो दिल्ली माननीय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, भारत सरकार से मिलने पर सबसे पहले सुबह 9 बजे मंत्री महोदय से मिलने हमारी टीम पहुंची। तो मंत्री जी ने दिल्ली चुनाव व्यस्त रहते हुए फिर भी हमारी टीम उनसे मिली। उन्होंने बोला कि मैं शाम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फ़ोन करूंगा, और उनके कार्यालय में सीएम के नाम पर एक पत्र भी लिखा जा चुका है, जो हमने टेबल पर देखा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को सेंड भी कर दिया गया है। इसी पॉइंट करेंगे। हालांकि मैंने ये ऑर्डर की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहां से डाउनलोड करके भी रीड आउट कर सकते हैं। 2 नंबर की यदि हम बात करेंगे, 2 नंबर में भी स्पष्ट लिखा हुआ, अगले दिन हमारी टीम जयपुर पहुंचती है। सबसे पहले श्रीमान रविंद्र सिंह भाटी जी से मिलती है, जो हाल ही में विधायक सिंह बाड़मेर हैं, उनके आवास पर मिलती है। तो उनके द्वारा टीम को पूरी डिटेल देने के बाद में भाटी साहब ने कहा कि आपके लिए इतने अधिक उम्र के हैं, तो आप लोगों ने इस उम्र में एसटीसी बीएड या डीएलएड की है, तो मैं आप लोगों की पैरवी जरूर विधानसभा में करूंगा और अपील भी करूंगा। 3 नंबर के पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसके बाद हमारी टीम श्रीमान छगन सिंह राजपुरोहित विधायक आहोर से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचती है। वहां पर उन्होंने जवाब दिया कि साथ ही 5 साल कहाँ थे, आप लोगों को समय पर हमारे पास आना चाहिए था, हम आपका सहयोग के पूर्ण दिलासा आपको दिलाते, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हमारे घर माननीय श्रीमान छोटू सिंह भाटी जी हैं, उनके विधायक जैसलमेर से हैं, उनके पास आवास पर पहुंचती है। क्योंकि विधानसभा जल्द चलनी थी, उनका समय हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी पैरवी को सुना और उन्होंने कहा आपका मुद्दा जरूर मैं विधानसभा में उठाऊंगा। 5 नंबर के बिंदु की यदि हम बात करते, इसमें भी स्पष्ट लिखा है। उसके बाद हमारी टीम श्रीमान बाबू सिंह राठौड़, जो विधायक शेरगढ़ हैं, उनके आवास पर पहुंचती है और उनसे मिलती है। सारी रिपोर्ट उनको बताते हैं। महोदय जी ने सीएम के नाम लेटर तुरंत लिखने के लिए कहा, शायद लेटर भी लिखा, और शेरगढ़ विधायक के साथ ही उनसे पता भी कर सकते हैं। 7 नंबर के बाद में 6 नंबर की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर यही लिखा गया है कि इसके बाद हमारी टीम श्रीमान धनंजय सिंह खींवसर से मिलने पहुंची, लेकिन लेट होने की वजह से वह खींवसर जी निकल चुके थे। उसके बाद में हमारी टीम सीएम हाउस में प्रवेश करती है, और वहां का रुख करने के बाद सीएम ओएसडी माननीय श्रीमान राजकुमार शेखावत जी से मिलती है। उनको पूरी रिपोर्ट बताने के बाद में फाइल के बारे में सचिवालय फ़ोन करने के लिए कहा। उन्हें पिछली बार संजय कुमार माथुर जी ने भी कॉल किया था, लेकिन कल उन्होंने कहा कि आपकी फाइल ही चला देता हूं। तो वहां पर शासन सचिवालय में भी संजय धनन जी ने ये नियमितीकरण की फाइल जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए स्पष्ट निर्देश के लिए चला दी है। यदि हम 8 नंबर के बिंदु की बात, तो यहाँ पर 8 नंबर का बिंदु है, उसमें हमारी टीम
जो शासन सचिवालय उसका रुख करती है। वहाँ जाने के बाद शासन सचिवालय के एक साथी को हमारे साथ लेते हैं जो जानकार है, वो वहाँ के निजी सचिवों से बराबर वार्ताओं के अंश लेता रहता है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर श्रीमान सुरेश कुमार वर्मा जी हैं जो संयुक्त सचिव है वित्त विभाग से, उनसे मिलने पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि हमने संविदा कर्मियों की जो फाइल है माननीय अखिल अरोड़ा जी के पास भेज दी है और ये हम जानकार पूर्व में भी ले चुके हैं। पूर्व में मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये जो फाइल है माननीय अखिल अरोड़ा जी जो ACS है उनके पास में फाइल जा चुकी है, ऐसा हमें सूत्रों से हाल ही दिनांक में मालूम हुआ है। अब हम 9 नंबर के बिंदु जो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, उसकी तरफ देखिएगा। 9 नंबर में लिखा है स्पष्ट। इसके बाद हमारी टीम माननीय दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से मिलने के लिए पहुंचती है, वहां पर भी हमारी भेंट वार्ताएं माननीय अखिल अरोड़ा जी जो ACS हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, जो वित्त विभाग राजस्थान सरकार से मिलने पहुंचती है और वहां भेंट वार्ता हो जाती है। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मी नियमितीकरण की फाइल आपके पास आ चुकी है। हमारी टीम ने ऐसा कहा उनसे, तो उन्होंने कहा, इतने सुनते ही हमारी टीम के सामने अपने PA को फ़ोन करके कहा कि संविदा कर्मी नियमितीकरण से संबंधित आपके पास जो फाइल आई है कल मुझे बता देना। यदि फाइल नहीं आई है तो सुरेश कुमार वर्मा जी को अपने ऑफिस में फाइल सहित उपस्थित होने का रिमाइंडर भेज देना, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकर आप लोगों के सामने एक गुजारिश जरूर बनती है चैनल के माध्यम से, यहाँ स्पष्ट देख लीजिएगा। तो साथियों, हमारा चैनल भी आपके लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए दिन रात आपके साथ खड़ा है और भी खबरें पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा, क्योंकि 8 फरवरी 2025 को जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंत सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर बैठक की जा रही है, उसके अंश इसी चैनल पर दिखाए जाएंगे। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बैठक के ऑर्डरों की तरफ, बने रहे इस वीडियो में। जो 19 नवंबर और 27 दिसंबर 9 दिसंबर को जो गाइडलाइन करने के बाद में जो कार्य निष्पादन के दौरान कौन कौन से अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं उनकी तरफ आपको लेकर चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूं 9 दिसंबर, 19 नवंबर और 27 दिसंबर की गाइडलाइन में आखिर लिखा क्या था और कौन कौन अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए थे, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं यहां पर देख लीजिएगा स्पष्ट आप लोगों के सामने SOP की जो गाइडलाइन है वो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। SOP गाइडलाइन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जैसा आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। 9 दिसंबर की गाइडलाइन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इसको स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देख लीजिएगा स्पष्ट आपके सामने दिख रहा होगा, यानी जो वित्त विभाग से संविदा कर्मियों को नियमित पद परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति के लिए जो राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट और सिविल पोस्ट टूल के तहत संविदा पर कार्यरत पात्र कार्मिकों को नियम 20 में गठित स्क्रीन कमेटी द्वारा स्क्रीन किए जाने की सिफारिश की जानी थी 9 दिसंबर 2024। इसके कौन कौन कार्य निष्पादन के कार्य समिति के अधिकारी बना दिए गए हाल ही में, और वो 8 फरवरी को अनुमोदन की जो बैठक होने जा रही है प्रमुख शासन सचिव वित्त बजट यानी देवाशीष प्रविष्टि जी इनकी अध्यक्षता में, वो वहां पर कार्य समिति के सामने ये फाइल प्रस्तुत की जाएगी कि इनका नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रखा जाएगा। उसका खुलासा लगभग 8 फरवरी को जो बैठक होने जा रही है 2025 को उसमें हो जाएगा। उसके भी मैं आपको दिखाऊंगा 9 दिसंबर 2024 के कौन कौन अधिकारी बनाए गए हैं। ये 9 दिसंबर का हो गया। मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं 27 दिसंबर की तरफ, जो नीचे की टेबल है यहां देख लीजिएगा 27 दिसंबर, इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कर उक्त नियमित पदों को नियमित स्क्रीन उपयुक्त पाए जाए कार्मिकों के लिए आदेश संबंधी सोसाइटी संस्था विभाग द्वारा जारी किया जाना 27 दिसंबर 2024। इसके भी कार्य समिति के जो अधिकारी बनाए गए कौन कौन बनाए गए उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर चलूंगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कार्य समिति के जो उल्लेख किए गए वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और उसकी तरफ भी आपको लेकर चलूंगा पंचायत शिक्षा को नियमित करने के लिए आखिर अड़चन ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यहाँ पर आप वर्क देखेंगे, यहाँ पर टाइम बॉन्ड देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे, और यहाँ पर स्पेशल डिस्क्रिप्शन आप लोग यानी विशेष विवरण यहाँ पर आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस टेबल की तरफ, उसके बाद यहाँ पर ध्यान आकर्षित करूंगा, उसके बाद कार्य संपादन अधिकारी कौन कौन बनाए गए उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। सबसे पहले देख लें वित्त विभाग नियम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और नियम 20 में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा सिफारिश किया जाना 19 दिसंबर को यह तय था। 9 दिसंबर 2024 को उसके कार्य समिति निष्पादन के लिए करने वाले अधिकारी कौन कौन नियुक्त किए गए वो यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिएगा। 1 नंबर की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ आपका श्रीमान अखिल अरोड़ा जी जो ACS है यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो संयुक्त सचिव हैं, उनके द्वारा वित्त विभाग राजस्थान सरकार ये कार्य करेगी। 2 नंबर की यदि यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जैसा आप लोग स्पष्ट यहाँ देख पा रहे होंगे
श्रीमान अखिल अरोड़ा जी जो ACS वित्त विभाग राजस्थान सरकार हैं। उसके बाद में 2 नंबर पर देख पा रहे हो श्रीमान सुरेश कुमार वर्मा जी हैं जो संयुक्त सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार में JSA यानी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इनको कार्य 9 दिसंबर 2024 से दिया गया है, यानी किस प्रकार से इनके पद क्रिएट करके और इनको स्कैन करने की सिफारिश करने का जिम्मेदारी इन 2 अधिकारियों को दी गई है। उसके बाद अब चलते हैं आगामी कार्य किन के लिए दिया गया है उसकी तरफ। इस वीडियो में आप लोगों को स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपके ये समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इस जगह पर 19 दिसंबर को भी इन्हीं व्यक्तियों को कार्य संपादित करना है। 2 नंबर के बिंदु आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 19 दिसंबर, और यहाँ पर भी ये चीज़ें आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब यदि हम 2 नंबर के बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। 2 नंबर के बिंदु में आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। इस करने के बाद में यहाँ देख लीजिएगा, इस जगह होने वाली कार्रवाई आपको पहले बता दी गई है। जो ये कार्रवाई है, कार्रवाई बताने के बाद में जो 27 दिसंबर 2024 को कार्य पूर्ण होना था, SOP गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन से आला अधिकारी बनाए गए हैं वो यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिएगा। मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। 1 नंबर की यदि हम बात कर रहे हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर कृष्ण कुणाल जी हैं, देख लीजिएगा। कृष्ण कुणाल जी प्रमुख शासन सचिव हैं स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से। 2 नंबर की यदि हम यहाँ पर बात करें तो श्रीमान सीताराम जाट जी निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। 3 नंबर की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर में श्री भंवर लाल शर्मा जी अतिरिक्त निदेशक संस्थापन शाखा प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को नियुक्त किया गया है। जो कार्य क्या करेंगे वो यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिएगा। इस जगह पर यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कार्य इनको दिया गया है। संविदा पद को नियमित पदों में परिवर्तित करने पर उक्त नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग में उपयुक्त पाए गए कार्मिकों को नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाना। ये 27 दिसंबर 2024 तक कार्य पूरा हो जाना था, अन्यथा लेट है। तो 8 फरवरी 2025 को जो बैठक आयोजित हो रही है शासन सचिवालय के कमेटी रूम नंबर 2 में शाम को 4 बजे, वहां पर ये फाइलें सभी संपूर्ण हो चुकी हैं, वो प्रस्तुत की जाएंगी। लगभग 12 विभागों के सेक्रेटरी उसमें उपस्थित हो रहे हैं। उस लेटर की तरफ भी आपको लेकर चल रहा हूं। बने रहे कौन सी जगह पर आयोजित की जाएगी, जैसा स्पष्ट मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। इस यहाँ पर देख लीजिएगा, 8 फरवरी 2025 को शाम को 4 बजे कमेटी रूम नंबर 2 शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव वित्त की बजट की अध्यक्षता में की जाएगी। जिनके चीफ सेक्रेटरी हैं देवाशीष प्रविष्टि जी, उनकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर देख लें स्पष्ट किनके आदेशों से इसको जारी किया है। सुरेश कुमार वर्मा संयुक्त शासन सचिव के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया। अब चलते हैं महत्वपूर्ण ऑर्डर की तरफ। बने लेकर आया हूँ। यहाँ पर राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर तथ्यात्मक टिप्पणियां मांगी गई हैं, जैसा यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तथ्यात्मक रिपोर्ट जो दी गई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यहाँ पर स्पष्ट देख लें, यहाँ पर पत्रों का क्रमांक है जो लेटर खोला गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सबसे पहले रिपोर्ट्स देख लें। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया है। ये यहाँ पर लेटर है, क्या रखा गया है उसको बड़ा करके मैं आपको देख पा रहे होंगे। आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, यानी उक्त जो प्रकरण है उसके संदर्भ में इसको जारी किया गया। देख लें स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी उक्त प्रकरण के संबंध में निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल के अंतर्गत विभाग में एडॉप्ट संविदा कर्मी जो 9 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं को संविदा नियम 22 के नियम 20 के अंतर्गत नियमित पद के रूप में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में उक्त कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में वित्त विभाग नियम विभाग की प्रक्रिया, यहाँ पर देख लें प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश दिनांक 25 अक्टूबर 24 को जारी किए गए हैं, जिसकी पालना में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्मिक विभाग वित्त विभाग के वर्तमान नियमानुसार पंचायत शिक्षक स्पष्ट देख लें यहाँ पर और विद्यालय सहायक की अभी 9 वर्ष की अथवा IAS पैटर्न से 3 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण नहीं हुई है। अतः नियम अनुसार यहाँ पर स्पष्ट देख लें इसमें क्या लिखा गया है, अतः नियम अनुसार नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही उल्लेख है कि अनुभव की गणना 2 वर्ष की छूट वर्ष 2025-26 के लिए कार्मिक विभाग द्वारा ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 में संशोधन कर दी जा सकती है। इस विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। जैसा आप लोगों ने यहाँ पर जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पर शासन सचिव का एक लेटर है वो दिखा रहा हूं। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी स्पष्ट देख लें 2 नंबर के बिंदु की यदि हम बात करेंगे, इस जगह पर 2 नंबर का जो बिंदु है यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा गया है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल के स्वीकृत संविदा पद कार्मिक शिक्षक जो संविदा पंचायत शिक्षक हैं वो 20 नंबर के प्रावधान अनुसार नियमित किए जाने के संबंध में भी यहाँ पर उपरोक्त अनुसार लेटर जारी किया गया है। यदि इनको शीतलन की छूट की बात की जाए नीचे नंबर 3 में, तो यहाँ पर भी उपरोक्त अनुसार ये लेटर जारी किया गया, यानी ऊपर जो नियम
खोला गया, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी यही आंसर दिया गया है। 4 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर नियमितीकरण हेतु 20 नंबर के बिंदु का जो प्रावधान रखा गया उसमें भी यही जवाब दिया गया है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देने के बाद 5 नंबर के बिंदु की यहाँ पर बात करें तो 5 नंबर में संविदा नियम 2022 में संशोधन करवाकर पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक को किस प्रकार से शीतलन प्रदान की जा सकती है, उसके बारे में शिक्षा विभाग संबंधित डिग्रियां जोड़ने के संबंध में भी उपरोक्त अनुसारी प्रकरण यहाँ पर दिया गया है। किन के लेटरों से ये जारी किया गया है? संजय कुमार माथुर शासन उप सचिव के द्वारा इनको जारी किया गया है 25 जनवरी को। जैसा कि यहाँ पर आदेश की कॉपी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संजय कुमार हैं यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। 21 जनवरी 2025 को इस लेटर को जारी किया गया है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, बने रहें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का हाल ही में 6 फरवरी 2025 को एक लेटर जारी किया गया, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख लें, 5% की मानदेय वृद्धि को लेकर यह लेटर जारी किया गया है। इसके ऊपर आप लोगों को पूर्व में एक वीडियो जारी कर चुका हूं मैं कि 5% का जो आदेश है वो किस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। 14 बिंदु की यहाँ पर सूचनाएं मांगी गई हैं, जैसा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस ऑर्डर की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इन फ्यूचर यूज भी आप लोग यहाँ पर कॉपी मैंने 19 दिसंबर 2024 का नियम है उसकी कॉपी मैंने इसमें संलग्न कर दी है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और यदि आप पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि 8 फरवरी 2025 को जो बैठक होने जा रही है उस बैठक की समस्त सूचना आप लोगों को इस ही यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर ये यूट्यूब चैनल सत्यात्मक, सटीक और सत्य न्यूज़ आप लोगों के सामने मेहनत करने के बाद प्रस्तुत करता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा डियर फ्रेंड्स।